महागठबंधन पर बिहार के नेताओं का, बिहार के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। वो सिर्फ मतलब ढकोसला लोग करते हैं, बात करते हैं, काम करने का तो सोच है नहीं उनमें। बयान के चक्कर में हाँ, घटिया बयान भी एक कारण था, अन्य कारण के साथ साथ एक कारण ये भी किया था कि नहीं मीना? काम क्या करते, सिर्फ अपना लिए काम किए थे। अपना लिए, अपना परिवार, अपना बाल बच्चा, अपना साला ससुर के लिए काम किए थे। दूसरे किसी लिए तो कोई काम किए नहीं। सबसे बड़ी समस्या जो मीनापुर की थी, वो जो विधायक जी के द्वारा दोहन किया गया प्रखंड को, अंचल को, बाल विकास परियोजना कार्यालय को, नगर पंचायत कार्यालय को, उसमें उन लोग का जो उसमें सुधार लाना सबसे बड़ा जिम्मेवारी है मेरी, और उसको हम लोग करके रहेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से 200 सीटें एनडीए को आई, इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे डबल इंजन का सरकार का काम था। नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ है, उस पर भरोसा और विश्वास लोगों ने जताया है, बिहार की जनता ने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और मीनापुर से जेडीयू से अजय कुशवाहा ने मुन्ना यादव को हराया है और करारी हार से हराया है। आपको बता दें कि करीब 34,000 वोटों से हराया था। मुन्ना यादव ने क्या बयान दिया था आपको पता ही है। झा, शर्मा, तू बैकफुट पर रहा, इस तरह की बातें मुन्ना यादव ने कही थी। और हराने के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अजय कुशवाहा जी। 34,000 से जीत लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मीनापुर की जनता को इतना प्यार स्नेह देने के लिए। सभी मतदाता मालिकों को, मीनापुर वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुन्ना यादव तो कह रहे थे कि हम हैट्रिक मार देंगे। हैट्रिक के लगने ही वाला नहीं था, वो तो पहले से ही उनकी विदाई तय हो चुकी थी। जिस ढंग का कार्यशैली रहा है उनका, जिस ढंग का सोच रहा है, जिस ढंग की मानसिकता रही है, अपना जात का, अपने समाज का, और अपना, सिर्फ अपना सोचे हैं, किसी के लिए कुछ तो सोचे नहीं। इसलिए सब लोग पहले ही तय कर लिया था कि उनकी विदाई करनी ही है। पहले ही से तय था। हाँ, पहले से तय था अच्छा, उनको। जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया था, सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। झा, ब्राह्मण, जो अपर कास्ट है, उसके लिए एक बयान दिया था, बैकफुट पर रहने की बात कही गई थी। तो ये क्या भारी पड़ गया? निश्चित तौर पर एक कारण तो रहा ही है। एक फैक्टर मीनापुर में भी रहा है, अन्य फैक्टर के साथ साथ एक फैक्टर ये भी रहा है, उनका ये बयान भी रहा है, और सारे भी बयान रहे हैं उनके। वो तो बहुत ही मतलब घटिया बयान उनका सब आया इन दिनों। घटिया बयान के चक्कर में हार गए। हाँ, घटिया बयान भी एक कारण था, अन्य कारण के साथ साथ एक कारण ये भी था। किया था कि नहीं मीनापुर में? काम क्या करते, सिर्फ अपना लिए काम किए थे। अपना लिए, अपना परिवार, अपना बाल बच्चा, अपना साला ससुर के लिए काम किए थे। दूसरे किसी लिए तो कोई काम किए नहीं। अच्छा, जीते हैं, क्या कहेंगे आप? अब जीते हैं तो जो मीनापुर का विकास जो रुका पड़ा है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा मीनापुर का है, एक मुद्दा हमको भी मिला था, हम भी वोटिंग के दिन गए थे। पुल की समस्या है वहाँ। एक पुल तो बनेगा वो तो बनना तय है उसमें। पुल है किसी क्षेत्र में, चांदपरना पुल बनेगा है, निश्चित तौर पर बनेगा, बनकर रहेगा एकदम, इसी 5 साल में बनेगा। और सबसे बड़ी समस्या जो मीनापुर की थी, वो जो विधायक जी के द्वारा दोहन किया गया प्रखंड को, अंचल को, बाल विकास परियोजना कार्यालय को, नगर पंचायत कार्यालय को, उसमें उन लोग का जो उसमें सुधार लाना सबसे बड़ा जिम्मेवारी है मेरी, और उसको हम लोग करके रहेंगे। हाँ, करके रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है अब तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री जो नीतीश बाबू को बनाता है, उसमें कहीं कोई इफर्ट थोड़ी है। बीजेपी बना देगी ना? एकदम बीजेपी बना ही रही, सब लोग बना रहे हैं, सर्वमान्य नेता हैं भाई सबके। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से 200 सीटें एनडीए को आई, इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे डबल इंजन का सरकार का काम था। नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ है, उस पर भरोसा और विश्वास लोगों ने जताया है, बिहार की जनता ने। हाँ, महागठबंधन के हार के कारण क्या लगते हैं? मतलब ये वोट चोरी यात्रा निकाली, उसका कुछ असर पड़ा कि नहीं? अरे कोई असर नहीं रहा। झूठ और फरेब का कोई मुद्दा है उनके पास। झूठ और फरेब की राजनीति कितना दिन कीजिएगा? जब तक सही मुद्दा नहीं ढूंढ पाइएगा, जब तक सही मुद्दे पर जनता को गुलबंद नहीं कीजिएगा, और आपके कहने का विश्वास नहीं होगा, आप कहिए लाख कुछ कहिए, लेकिन भरोसा ही नहीं है। महागठबंधन पर बिहार के नेताओं का, बिहार के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। वो सिर्फ मतलब ढकोसला लोग करते हैं, बात करते हैं, काम करने का तो सोच है नहीं उनमें। एक अंतिम सवाल है। करने की संस्कृति नहीं है, इसलिए लोग भरोसा नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और नीतीश जी से ही भरोसा है, नीतीश जी पर ही विश्वास है, नीतीश जी ही किए हैं और नीतीश जी ही करेंगे।
क्या प्रखंड कार्यालय को जो आपने आरोप लगाया है कि मुन्ना यादव ने प्रखंड कार्यालय को लूट का अड्डा बना लिया था, ये सही? ये सही है, सही है, ये सही है। और उससे राहत दिलवाना है लोगों को, वो राहत मिलेगा भी। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है, लालू यादव की बेटी ने बड़ा आरोप लगाया है कि चप्पल से मारा जाता है, गाली गलौज की जाती है, संजय यादव पर आरोप लगाए गए हैं। इस पर हमको कुछ नहीं कहना, उनका पारिवारिक मामला है, वो लोग समझे, इस पर हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। लेकिन महिलाओं ने आपको वोट दिया और हाँ बिहार की ठीक एक बात बेटी है, रो मैं महिलाओं के साथ, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, गलत हुआ है। तो गलत हुआ है और साफ साफ बताया है कि मीनापुर की जनता ने इस बार मुन्ना यादव को खदेड़ दिया है, क्योंकि लूट का अड्डा बना लिया था, काम कुछ नहीं हो रहा था और घटिया तरीके के बयान देना मुन्ना यादव को भारी पड़ा है। तो बड़ी बातें कही हैं। जेडीयू के विधायक हैं अजय कुशवाहा, चेहरे पर मुस्कान से ही आप समझ गए होंगे कि 34,000 से जीते हैं और मुन्ना यादव को हराया है। तो मैं रही लाइव फिटीज के साथ